हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ा अभी मेरी जो तबीयत है उसमें अप डाउन लगा रहता है। तो जैसा आप सबको थंबनेल से पता चल गया होगा कि मैं आज अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये कि मुझे मेरी प्रेगनेंसी का जो इंतज़ार बहुत दिनों से था, प्रेगनेंसी कंसीव करने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और मुझे इसका इंतज़ार बहुत लंबे टाइम से था। अपनी प्रेगनेंसी का वेट मैं ऑलमोस्ट 2 साल से कर रही थी और अब जब प्रेगनेंसी हो गई है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ। इसके पीछे का रीज़न ये है कि मेरे कुछ एग्ज़ाम्स होने वाले थे, आई मीन हो भी चुके हैं और कुछ बचे हुए भी हैं। तो मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी पिछले 4-5 महीने से लगी थी और लास्ट 3 महीने से कुछ ज़्यादा ही मैं सीरियस थी एग्ज़ाम को लेके। तैयारी बहुत अच्छे से चल रही थी मेरी और बस लगा था इस बार, एक तो इतने साल के बाद वैकेंसी आई थी तो लगा था इस बार मैं पक्का कुछ ना कुछ तो करना ही है, पूरा अपना तो एफ़र्ट में देती ही। और बीच में आ गई प्रेगनेंसी तो मेरी तबीयत हो गई गड़बड़ और इस वजह से उसका असर तो मेरे परीक्षा में हुआ ही। हालाँकि कोई नहीं, मैं कहते हैं कि जब समय से जब होना होता तभी होता है। लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी जब मुझे ये पता चला कि प्रेगनेंसी शुरू हो गई मेरी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ कि क्या, क्योंकि सिम्पटम्स आ गए थे मुझे और बहुत सारे दिक्कत शुरू हो चुके थे तभी। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरा एग्ज़ाम एक नहीं 2-4 एग्ज़ाम्स थे और हैं बैक टू बैक, जो जिस पे मैं फ़ोकस नहीं कर पा रही थी बिल्कुल भी। और बहुत दुःख होता है जब आप बहुत समय और मेहनत देते हैं किसी चीज़ पर और वो बिल्कुल टाइम पर इस तरीके से हो जाता है। तो मैं तो बस यही कहूँगी। और इस बारे में बात करते-करते भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा भावुक हो रही हूँ। ख़ैर कोई नहीं, जब जो होना होता है तब वो हो के ही रहता है। मैं अपनी प्रेगनेंसी का कितने लंबे समय से वेट कर रही थी, मैं चाह रही थी, क्योंकि मैं तैयारी तो पहले भी कर रही थी मगर वैकेंसीज़ नहीं आ रही, तो मुझे लग रहा था उस टाइम में मैं प्रेगनेंसी मेरी हो जाती, मतलब कुछ तो होता, समय बिल्कुल रुक सा गया था तो लग रहा था कि कम से कम प्रेगनेंसी भी मेरी आ जाती। प्रेगनेंसी भी तभी नहीं हो रहा था और कोई वैकेंसी भी नहीं आ रही थी। तो ये वजह है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा अभी भी खुश नहीं हूँ मैं। हालाँकि वो जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टाइम था मेरा वो ऑलमोस्ट निकल चुका है। प्रॉब्लम अभी भी है थोड़ी बहुत, वो तो शायद पूरे महीने रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, वो तो समय बताएगा। लेकिन हाँ, मैं बहुत खुश नहीं हूँ कि मुझे हर बार बीच-बीच में वो चीज़ें, वो समय याद आता है और मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेहनत चला गया, समय चला गया। अब मुझे नहीं पता ये टाइम दोबारा आएगा नहीं आएगा, क्योंकि एक चीज़ मुझे पता है कि अगर एक बाद में एक और ज़िम्मेवारी मेरे ऊपर आ जाएगी और उस ज़िम्मेवारी के साथ फिर पढ़ाई करना और फिर तो तो मुझे यही सोच कर के थोड़ा-सा टेंशन हो रहा है, बुरा लग रहा है कि क्या पता मैं बाद में इस चीज़ को कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अभी मैं इस चीज़ को कर सकती थी बहुत अच्छे से। उस वक़्त में पता नहीं मैं कर पाऊँगी नहीं, क्योंकि देखो मेरे पास कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं है कि मैं किसी के भरोसे अपनी अपनी ज़िम्मेवारी को शेयर कर सकूँ या कोई मेरी ज़िम्मेवारी को ले सके। तो काफ़ी लंबे समय का मेरा करियर जर्नी रहा है। मैं काफ़ी लंबे टाइम से, मतलब शादी के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है ज़्यादातर लोगों के लिए कुछ भी, मतलब ख़ास करके औरतों के लिए पढ़ाई करना या फिर कुछ करना, क्योंकि उन्हें घर भी देखना पड़ता है। हालाँकि इतने सारे जो एग्ज़ाम्स मैंने अब तक दिए हैं या जो भी मेरा प्रोफ़ेशनल एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन जो भी रहा है, उसमें मेरे हस्बैंड ने बहुत मुझे सपोर्ट किया है और अभी भी वो कर भी रहे थे सपोर्ट। लेकिन अ, अब हस्बैंड तो अपनी नौकरी छोड़ के, अपना काम छोड़ के दिन भर मेरे साथ तो नहीं रह सकते, वो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे करनी ही हैं। तो इसी बात से थोड़ा मुझे परेशानी हो रही थी कि पता नहीं अभी मैं तो कर पाती, मगर बाद में मैं कर पाऊँगी या नहीं। बस यही चीज़ है कि मैं बाद में कर पाऊँगी या नहीं, ये चीज़ मुझे थोड़ा ज़्यादा खल रहा है, क्योंकि क्योंकि जब तक बेबी आए और वो बड़ा होगा या होगी, उसके बाद उसके बाद पता नहीं सिचुएशंस क्या होंगे और एज भी तो जा रही है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी-सी
संटी कर जाती हैं, सोच करके टेंशन होता है। तो खैर ठीक है, भगवान की मर्ज़ी इसी में थी, तो यही सही मैं इसे भी अच्छे से ही निर्वाह करूँगी और कोशिश करूँगी सब कुछ अच्छे से हो, और देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनको अपने परिवार का या अपने घर वालों का साथ मिलता है, सपोर्ट मिलता है, लेकिन हर किसी को नहीं मिलता। खैर कोई नहीं, अपने दम पे सब कुछ करना चाहिए, और ऐसा अपने, और मुझे भी ये लगता है कि अगर आप खुद से जितनी ज़्यादा सारी चीज़ें आप खुद से करते हैं, आप उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं। और आई थिंक बाहर बारिश शुरू हो चुकी है, मौसम 2 दिनों से इतना ज़्यादा, इतनी गर्मी थी, और आज शाम में हमारा कुछ प्रोग्राम था, कुछ ख़ास प्रोग्राम था कहीं बाहर घूमने का, और मैं बाहर सुन रही हूँ कि शायद बारिश हो रही है, देखते हैं क्या हो रहा है। बारिश तो नहीं हुई, बट बारिश जैसा मौसम बन चुका है, तो शायद बारिश हो। ये शाम नहीं है, ये टाइम हो रहा है, अभी 3-4 बज रहा है, 3 साढ़े 3 बज रहे होंगे। और देखो, तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ, दोबारा नए व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए सबको टाटा टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखें, खुश रहे, थैंक यू, बाय।